जैसे प्रार्थनाएं हो रही हैं, दीपावली की तैयारी हो रही है, आज के दिन का वर्णन करना कठिन हो रहा है। मैं तुलना करूं तो आज का दिन ऐसा ही है जैसा दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी के अयोध्या लौटने का दिन था। आज का दिन विनम्र होने का है, उन सबको स्मरण करने का है जिन्होंने इस कार्य के लिए जीवन खपाया और वैकुंठ लोक चले गए। उन लोगों को स्मरण करने का है जो पूरा जीवन लगाने के बाद में जीवन के चौथे पन में अशक्तता के कारण आ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को याद करने का है जिनको कोरोना के कारण से हम निमंत्रण नहीं कर पाए। पूरे विश्व के लिए एक महत्तम आनंद का और इस धरती पर रामत्व के उतरने, इसकी शुरुआत होने का आज का पुण्य दिन है। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं तो कोरोना को देखते हुए नहीं आ पाए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, और भी नाम मैं लूं जो कल्याण सिंह जी हैं जो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब विवादित ढांचा गिराया गया था, तो इनकी इच्छा बहुत थी। आडवाणी जी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि एक सपना देखा था, एक भावना थी, वो पूरी हो रही है, और अगर ये मंच पर होते तो अच्छा होता, आप लगता है? और क्या, कितना अच्छा लगता। पर इस अच्छा लगने में वर्तमान समय में जो हो सकता है उसकी चिंता करना भी आवश्यक था। हमारा उत्साह आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को देखना और उनकी आयु स्वास्थ्य की वास्तविकता, इन दोनों में से योग्य निर्णय हुआ है। मास्क हटा सकते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये संतों का आंदोलन था, राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से इसमें अपनी भागीदारी निभाई, राम रथ यात्रा भी निकाली, लेकिन कल जब हम बात कर रहे थे रामभद्राचार्य जी से तो उनका ये कहना था कि संतों ने ये लड़ाई 500 साल पहले से लड़ने शुरू की थी और बीच बीच में राजनीतिक दल आए, उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया और अपने हिसाब से राम के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन साधु संत डटे रहे और उन्होंने आज इस मकसद को पूरा करने तक अपनी लड़ाई जारी रखी। आप क्या कहना चाहते हैं कि राम केवल वोट के थे या राम आस्था का केंद्र थे? रामभद्राचार्य जी का नाम लिया इसलिए मुझे उत्तर देने में संकोच है, पर मैं अपने अंतर्मन से ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई में इसलिए शामिल हुई कि उसके लोगों का मंदिर बनाने में विश्वास था। इस पड़ाव में उनको राजनीतिक लाभ भी हुआ। पर मैं आपको याद कराऊं, जब ढांचा गिरा था और 4 सरकारें भंग कर दी थी, उन चुनावों में भाजपा लौट कर नहीं आई थी। ये अंकगणित लाभ हानि का नहीं था, ये अंकगणित भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जीवन का था, जिसमें आडवाणी जी ने भी उसी श्रद्धा से भाग लिया, जोशी जी ने भी उसी श्रद्धा से भाग लिया जिस श्रद्धा से संतों ने भाग लिया है। और कल मुझे पूछा, प्रियंका जी ने इसका स्वागत किया है, क्या कहता हूँ? तो मैंने कहा है कि उन्होंने मन से कहा है तो मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। सब राजनीतिक दल अपनी राजनीति करें और राम को राजनीति से बाहर रख करके राष्ट्र पुरुष के रूप में पूजें, वो मंगल दिवस होगा। आलोक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कल अपने ट्विटर प्रोफाइल में या अपने डीपी में हनुमान जी का चित्र लगाया, भगवान राम का चित्र लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा मध्य प्रदेश में। उमा भारती कहती हैं राम सबके हैं, राम बीजेपी के नहीं हैं। अगर जो ये समझता है कि राम मेरे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि राम कण कण में है, रोम रोम में राम है। तो आपत्ति क्या होनी चाहिए कि अगर कांग्रेस के नेता हनुमान चालीसा का पाठ करें या प्रियंका गांधी स्वागत करें या अखिलेश यादव स्वागत करें, तो आपत्ति क्यों है बीजेपी को, वीएचपी को कि भाई ये लोग अब रंग बदल रहे हैं? अरे देर से सही, राम को स्वीकार तो कर रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं, स्वागत है, आनंद है, पूरा देश राम चालीसा करे ना। इसलिए प्रियंका जी ने किया। मैंने कहा आपको पहले, आपके प्रश्न से पहले कहा, मुझे बहुत स्वागत है। मैं तो चाहूंगा कि राम का मंत्र, उनका रामत्व
ये सब राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो जाए और तब किसी को इससे वोटों का फायदा नहीं होगा और देश का भला होगा। अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि देंगे। आलोक जी, जब सेतु सबद्रम प्रोजेक्ट की बात आई थी तो राम सेतु के अस्तित्व को यूपीए सरकार ने नकार दिया था, हलफनामा दिया था 2007 में, और ये कहा था कि राम के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते और राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है, ये केवल एक प्राकृतिक पत्थरों से बनी श्रृंखला है, इसको राम सेतु नहीं कह सकते। उन्होंने कहा था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। पर आज के बाद में सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब तो राम सबको स्वीकार्य हो गए ना। मैंने बहुत पुराना एक वक्तव्य किसी का पढ़ा कल, और उसमें उन्होंने कहा जब हिंदू संगठित होगा तो कांग्रेस के लोग अपना जनेऊ अपने कोट के ऊपर पहनेंगे। अब वो कोट के ऊपर पहन रहे हैं, मुझे तो इसमें शिकायत का कोई कारण नजर नहीं आता। लेकिन हिंदुत्व और हिंदू होने का प्रमाण क्या वीएचपी देगी, बीजेपी देगी? लोग कहते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र अगर राम में है तो हम सर्टिफिकेट वीएचपी से क्यों लें, आरएसएस से क्यों लें? आप ये प्रश्न क्यों उठा रहे? हमने तो नहीं कहा कि हमसे सर्टिफिकेट लो। हम मानते हैं कि देश में बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, असंख्य संगठन हैं, हम भी उनमें से एक हैं। इसलिए हमने कोई मोनोपोली ली नहीं, एक्सक्लूसिविस्ट मोनोपोली तो बिल्कुल ली नहीं। और आप कितनी बार भी ये प्रश्न करें, मैं हर बार कहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद इस अवसर पर विनम्रता से अपने आप को अब देश में रामत्व के प्रसार के लिए डेडिकेट करता है और इस काम को हम सबके सहयोग से करेंगे। साधु संत ये कह रहे हैं कि सरयू को लाल करने वाले राम भक्तों के खून से गोली चलाने वाले, उनको कैसे हम माफ कर दें? वो तो कालनेमी की शक्ल में आए थे। आप बार बार संतों का कहते हैं तो फिर मुझे उत्तर देने में दिक्कत होती है, पर रामचरितमानस में बार बार आता है, भगवान जिस राक्षस को मारते थे उसको भी अपने लोक में भेज देते थे। लेकिन आज अगर मैं ये कहूँ तो श्रेय देने की जब बात आती है तो अशोक सिंघल जी थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, संत रामचंद्र महंत रामचंद्र दास परमहंस जी थे, देवरहा बाबा की बहुत जिक्र करते थे अशोक सिंघल जी, और इसके अलावा बहुत से ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, चाहे महंत अवैधनाथ जी हों। आप किनको याद करना चाहेंगे इस मौके पर कि इन्होंने अथक परिश्रम किया सिर्फ और सिर्फ राम का काम? आपने जो नाम लिए उन सबको, उन सब ज्ञात लोगों को जिनके बारे में हमको मालूम है, उन अज्ञात लोगों को जिनका नाम इतिहास में नहीं है, जिनको कोई व्यक्तिशः याद नहीं कर सकता, पर जो उन 4 लाख लोगों में शामिल हैं जिन्होंने 76 युद्धों में प्राण दिए, और मैं उन सबको भी स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने अपने घर में रहते हुए भी कभी एक बार भी भगवान से ये प्रार्थना की कि भगवान जन्म स्थान का मंदिर हमको बनाने दो। प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा हो रहा है, 20 साल बाद आएंगे, आज भूमि पूजन करेंगे। बहुत पहले आए थे तो कहा था अब मैं तब आऊँगा जब भगवान श्री राम के राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा या भूमि पूजन होगा। आनंद की बात है, प्रधानमंत्री आ रहे, एक श्रद्धालु के नाते आ रहे। मैंने सुना है कि अयोध्या के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। मैंने सुना है कि उनसे कहा गया था कि वो उनकी घोषणा करें। उन्होंने कहा आज मैं भक्त के नाते जा रहा हूँ, घोषणा नहीं करूँगा, ऐसा मैंने सुना है। प्रधानमंत्री राजनीति में इस देश के प्रधान सेवक हैं और अयोध्या में राम के भक्त के नाते आ रहे हैं। वो पूरे देश की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि मंदिर बने। उनका बहुत बहुत स्वागत है। राम भद्राचार्य जी ने कहा कि जो देश के चार धाम हैं वो शंकराचार्य जी की परंपरा से निकले हुए हैं, लेकिन राम जो है सतत हैं, शाश्वत हैं। राम अयोध्या का जो राम मंदिर होगा वो पहला केंद्र होगा हिंदुओं की आस्था का। वेटिकन सिटी जिस तरह से ईसाइयों के लिए है, जिस तरह से इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए मक्का मदीना है, वैसा ही उससे भव्य और दिव्य, हम कोई कंपटीशन नहीं रखते, लेकिन वैसा ही केंद्र करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अयोध्या राम मंदिर होगा।
ये तो निश्चित ही है कि अयोध्या विश्व का महानतम तीर्थ होने जा रहा है। अयोध्या भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक होने जा रहा है। ये मंदिर सारे समाज को प्रेरणा देगा कि दोबारा हर शबरी और केवट के यहाँ जाओ और जाति पाति की दीवारों को तोड़कर समरस समाज बनाओ। अहल्या के यहाँ जाओ और उसको शाप से मुक्त करके भारत की महिलाओं को गरिमा का जीवन दो। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के यहाँ पर वानर और भील के यहाँ जाओ, उनको संगठित संस्कारित करके शिक्षा दे करके उनके जीवन में आर्थिक सामाजिक वैभव लेकर आओ। आतंकवाद का नाश करो, ऐसे ग्रामों का निर्माण करो जो आत्मनिर्भर हो, गाय को बढ़ाओ, जैविक खेती करो। ये जो रामत्व के सारे बिंदु जिनको उन्होंने अपने अवतार काल में प्रतिष्ठित किया, हमारे लिए आगे के काम होंगे और अयोध्या उसका केंद्र हो। आलोक जी, आखिरी सवाल, क्या हम कहें कि राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन और शिलान्यास के इस मौके पर जो एक समरसता की धारा निकलेगी राम के नाम पर, वो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में जो खाई थी वो खत्म होगी, या फिर कहते हैं लड़ाई अभी बाकी है? मुसलमानों से कुछ लड़ाई थी नहीं। काशी मथुरा की बात भी होती है। मुसलमानों से कुछ लड़ाई थी नहीं, और इसलिए जब संतों ने कहा था कि भाई इनको स्थान देना है तो पंचकोसी के बाहर दो, सुप्रीम कोर्ट ने अंदर दे दिया। हमने कहा स्वीकार है। हमारी तो लड़ाई रामत्व की रक्षा के लिए है, किसी के भी विरोध के लिए नहीं है। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि राम के नाम पर सब पूरा हिंदुस्तान एकजुट होगा। धर्म अपने अपने हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। जी मीडिया लगातार शिलादान से लेकर शिलान्यास तक का पूरा जो कवरेज है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है, और विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे हम लगातार बीच में बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो आपने सुना आलोक कुमार जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं और कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, और हम मानते हैं कि राम के नाम पर पूरा देश आगे बढ़ेगा, एकजुट होगा और राम राज की जो कल्पना है, परिकल्पना है, वो साकार